नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व प्राणी दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं दोनों विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जिनका मुख्य काम है शूट करना और कैद करना। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, चलिए आपके लिए हम थोड़ा आसान कर देते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे अपने ही शहर जबलपुर के सुविख्यात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट श्री बसंत मिश्रा जी को। आपने पिछले 4 दशकों से अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से वन्य जीवों को देखा है और न सिर्फ देखा है बल्कि उनकी बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपने शूट कर कैमरे में कैद की हैं और आपने दुनिया तक पहुंचाई है और अपनी फोटोग्राफी के दम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने बेहद ही नाम कमाया है। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा बसंत जी कि ये वन्य प्राणी या वन्य जीव संरक्षण सप्ताह क्यों मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, शुरुआत तो इसकी 1950 में हुई थी। शुरुआत का मतलब यह है कि उस समय सरकार को एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें अब ज़रूरत है जंगल को संरक्षित करने की, जंगल के जीवों को संरक्षित करने की और वहाँ का जो फ्लोरा फोना है या जो वहाँ की पारिस्थितिक तंत्र है उसको संरक्षित किया जाए। ये कॉन्सेप्ट आया और फिर उसको 1955 में इसको शुरू किया गया वन्य जीव दिवस के रूप में और ये कुछ साल चला और फिर 1957 में इसे रेगुलर रूप में मनाया जाने लगा और फिर वो सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे हम आज मना रहे हैं वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम जंगल के लिए, जंगल के जानवरों के लिए, जंगल में जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए लोगों को जागरूक करें और उनको ये बताएं कि हम इनके लिए कैसे काम कर सकते हैं, इनसे कैसे प्यार कर सकते हैं, इनको हम कैसे संवर्धित कर सकते हैं। बसंत जी, आपने अपने करियर की शुरुआत फोटो जर्नलिस्ट के रूप में की, फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? प्रशांत जी, फोटोग्राफी का जो शौक़ था वो मुझे 10 वर्ष की उम्र से लग गया था, जब मेरे हाथ में एक कैमरा आया छोटा सा और उससे जैसा कि एक बाल सुलभ मन होता है कि वो अगर कोई चीज़ हाथ लग जाए तो उसका उपयोग अपने मन से करता है, तो मैंने भी करना शुरू किया। शुरू में यह होता था कि जो मैं खींचना चाहता था वो कभी उसकी मुंडी कट जाती थी, कभी आउट ऑफ फोकस हो जाता था। धीरे धीरे वो एक फोटोग्राफ अच्छा आने लगा। फिर जाके मैंने फोटो जर्नलिज्म की तरफ रुख किया और 1983 में मेरी पहली फोटोग्राफ अखबार में छपी। तब से मुझे फोटो जर्नलिज्म, उसके बाद दिल्ली में रह के मैंने तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीनों के कवर के लिए और उनके अंदर के आलेखों के लिए काम किया और करीब 80 के दशक में एक बार मुझे उसी फोटो पत्रकारिता के कारण ही देश और दुनिया घूमने का मौका मिला और पहली बार मेरा रुख किसी टाइगर रिजर्व की तरफ हुआ और वो था कान्हा। और मैं कान्हा जा रहा था और वो भी मोटरसाइकिल पे, हमारे एक मित्र थे उनके साथ, और रात को 9 बजे मैंने रोड पे टाइगर को देखा। और जब मैंने वो टाइगर देखा तो उससे पहले शायद मैंने सिर्फ सर्कस में टाइगर देखा था, खुले में तो शायद नहीं देखा था। पहली बार जब उसको देखा और उसका जो सौंदर्य मुझे लगा और उसकी चाल जो थी, शाही चाल जिसको बोलते हैं, वो मुझे देखी और उसका सारा जो सौंदर्य था वो उसने इतना आकर्षित किया कि मैं कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ मुड़ गया या नेचर की तरफ मुड़ गया, ऐसा आप कहें। और तब से लेके आज तक मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के तो तमाम सारे जंगल जितने भी हैं वो मैंने घूमे हैं, चाहे वो दूरस्थ राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क हो या सुंदरवन हो या और जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो सारे मैंने घूम के फोटोग्राफी की है। और मेरा सौभाग्य है क्योंकि हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी अफ्रीका जाने का उसको मौका मिले, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 4 से 5 बार अफ्रीका के जंगलों में जाकर फोटोग्राफी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं लगातार कर रहा हूँ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बसंत मिश्रा जी दरअसल डॉक्टर बसंत मिश्रा हैं, तो ये बताइए कि डॉक्टर बसंत मिश्रा बनने के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जब मैं दिल्ली से वापस जबलपुर आया, यहाँ हेडक्वार्टर बनाया मैंने, और मैं और मेरी पत्नी दोनों पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक़ था, तो हम लोगों ने
नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट कर डाली। अच्छा जी। और चूंकि मैं वाइल्ड लाइफ कर रहा था, इसलिए हो सकता है कि नेचुरोपैथी ने मुझे नेचर की तरफ आकर्षित ज़्यादा किया, और हम लोगों ने वो एक नेचुरोपैथी का वो कर लिया। फिर उसके बाद नेचुरोपैथी करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, पर मेरी वाइफ जो है डॉक्टर ज्योति मिश्रा, वो लगातार नेचुरोपैथी में काम कर रही हैं और कैंसर पेशेंट्स के लिए निःशुल्क काम कर रही हैं। अच्छा अच्छा। और ये लगभग कितने वर्षों से आप ये करीब करीब उनको कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हुए थ्रू नेचुरोपैथी करीब 25 साल हो गए हैं। ये 25वां साल है। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि 25 वर्ष निरंतर निःशुल्क सेवा भाव से ये काम करना। देखिए, शायद इसलिए भी संभव हो पाया कि हम लोगों का जो मुख्य जो काम है वो दूसरे हैं, तो इस काम से रोजी रोटी की चिंता नहीं थी, इसलिए शायद, या ये कह लें कि भगवान की कृपा है कि वो एक काम, अच्छा काम करने का सौभाग्य हमें मिला है। हमारे हाथों से वो ये कराना चाहता था और करा रहा है। तो जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, वो जब तक कराएगा, जब तक करते रहेंगे। वसंत जी, ये बताइए कि फोटोग्राफी तो अपने आप में वैसे भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और हर एक प्रोफेशन की अपनी चुनौतियां होती हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कौन सी चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं जो आप फेस करते हैं, और इनको करते करते आपने कभी ऐसा महसूस किया, कोई ऐसी घटना, कोई वाकया भी बताइए जब आपको लगा हो कि ये क्षेत्र जो है मेरे लिए बना था, या ऐसी ही घटनाओं के लिए, यही देखने के लिए मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू की। देखिए, आज के दौर में जो नवयुवक हैं या जो लोग हैं, वो वाइल्ड लाइफ की तरफ और जंगलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और वो उसका एक कारण ये भी है कि पैसा अच्छा है, लोग कैमरा खरीद पा रहे हैं, लेंस खरीद पा रहे हैं, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें ये जानना कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एग्जैक्टली है क्या। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिर्फ जंगल में जाके जंगल की फ़ोटो खींचना या जानवरों की फ़ोटो खींचना नहीं है। वाइल्ड लाइफ शुरू होती है आपके घर के आंगन से। आपके घर के आंगन में एक फुदकती हुई जो गौरैया है, या आपकी मुंडेर पर बैठा हुआ एक कौवा है, वहाँ से वाइल्ड लाइफ शुरू होती है। आपके बेडरूम में घूमती हुई चींटी या छिपकली, वो भी वाइल्ड लाइफ। और वहाँ से अगर आप देखें तो जंगल में, खुले जंगल में घूमता हुआ शेर या हाथी, ये सारा वाइल्ड लाइफ आता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर इसकी अपनी चुनौतियां हैं। वाइल्ड लाइफ अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होना चाहिए। उस जंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वहां पर क्या फ्लोरा फोना है, वहां का क्या पारिस्थितिक तंत्र है, वहां पर किस तरह के जानवर हैं। और इसके अलावा अगर आप बेहतर काम करना चाहते हैं तो आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एनिमल बिहेवियर के बारे में जानते हैं तो आप खुद की भी सुरक्षा कर सकते हैं, और वहां पर जिस जानवर की आप फोटोग्राफ खींच रहे हैं या जहां आप फोटोग्राफ कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन तमाम सारी चीजों की जानकारी के बाद ही आप वाइल्ड लाइफ की तरफ मुड़ें, क्योंकि जंगल के अपने नियम हैं। उन नियम का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आप बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। आपको एक डिस्टेंस बनाना जरूरी है जानवर से, क्योंकि जानवर डिस्टर्ब ना हो। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे आपको उदाहरण दूं कि मैं आपसे कहूं, चलिए आपका मैं एक फोटोग्राफ खींचना चाहता हूं और मैं ले जाके आपको एक भीड़ भरी जगह में बिठाल दूं जहां बहुत शोर हो रहा हो, और मैं चाहूं कि आपके मैं एक्सप्रेशन ले लूं, तो आपके एक्सप्रेशन मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसी तरह आप अगर जंगल में जाते हैं तो आप अपना काम आपको करना है, तो आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, और तब आप बेहतर फोटोग्राफ कर सकते हैं, जानवरों की बेहतर तस्वीर ले सकते हैं। और यही ज़रूरी है कि आपको इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा कि कोई ऐसा वाकया कि जब हम को लगे कि हाँ हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को सही चुना, तो कई बार ऐसे वाकया होते हैं और कई बार अनजाने में हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि एक बार अभी अंडमान गए थे हम लोग, तो अंडमान कोस्ट पे हम लोग एक आइलैंड जाने के लिए फेरी का इंतजार कर रहे थे। अचानक मैं और मेरा बेटा जो बड़ा वाला है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लेकिन वो शौकिया तौर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, क्योंकि वो जीन्स में है कि उसने भी, चूंकि जंगल मेरे साथ बचपन से सारे बच्चों ने साथ घूमा है तो उनको भी शौक है जंगल का और वाइल्ड लाइफ का। तो हम लोग वहाँ खड़े थे, अचानक एक चिड़िया ऐसी उड़ती हुई दिखी, और उड़ती हुई दिखी तो उसने मेरे से कहा, पापा देखिए ये कोई अजीब सी चिड़िया दिख रही है। तो हम लोगों ने कहा इसको शूट करो, तो हम लोगों ने उसको खींचा।
खींचने के बाद वहाँ बात खत्म हो गई, हम लोग अपना आगे आइलैंड चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उस फोटोग्राफ को जब डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जब उसको देखा तो कुछ अजीब सी चिड़िया वो थी, पहचान में नहीं आ रही थी, मतलब उसका स्पीसीज पहचान में नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने जो परिचित हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको मैंने भेजा, जो बर्ड्स पे ही काम कर रहे हैं, कि भाई ये क्या है। उनका जब दूसरे दिन मेल आता है तो हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनने वहाँ से बताया कि भाई ये आपको कहाँ मिली। तो हमने उनको बताया कि ये अंडमान कोस्ट पे हमें ये दिखी, और वो जो चिड़िया थी व्हाइट टेल ट्रॉपिकल बर्ड। अच्छा जी। एक चिड़िया होती है जिसकी पूंछ काफी लंबी होती है। तो उन्होंने जब बताया कि ये चिड़िया 150 साल पहले अंडमान कोस्ट पर देखी गई थी, बाकी अदरवाइज ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे दिखती है, अंडमान कोस्ट पे ये 150 साल बाद दिखी है, और इसका ये फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट पहला है। ओके। आज तक उसका फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट नहीं था। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक हो जाता है, और ये उपलब्धि निश्चित तौर पर मैं अपने पाले में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये फोटोग्राफ मेरे बेटे ने खींचा है, तो ये उसके पाले में जाएगा ये पूरा। और उस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जगह उसको पब्लिश हुई वो पिक्चर उसके नाम से, और हिंदू ने तो पूरा एक उसके ऊपर स्टोरी की थी उस। अच्छा। क्योंकि वो एक रेयर थी, 150 साल बाद कोई चीज़ दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे वाकये होते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, हमने जो फील्ड चुनी वो फील्ड हमारे लिए थी, और हम उसके संग न्याय कर पा रहे हैं। बसंत जी, वन्य जीव संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पे वो कैसे वन्य प्राणी के संरक्षण में अपना योगदान देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हम लोग फोटोग्राफर हैं और हम लोग का काम है फोटो खींचना। तो जगह जगह घूमते हैं और वहाँ पर अच्छे जानवरों की तस्वीरें खींचते हैं, और हमारा मकसद एक होता है कि हम उन तमाम सारी जगहों पर जाएं जहाँ पर हम जाकर फोटोग्राफी करें, और वहाँ पर रेयर जो जानवर हैं या रेयर बर्ड्स हैं उनकी तस्वीरें खींचें और उनको लोगों तक पहुँचाएं। अच्छी तस्वीरें देखकर, अच्छे जंगल के शॉट देखकर वो उनसे प्यार करना सीखें, और जब आप किसी के प्रति लगाव रखेंगे तभी आप उसकी संवर्धन और संरक्षण की बात सोचेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों का काम ये है कि हम उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए थ्रू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अच्छे से अच्छी तस्वीरें खींचें। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां आम आदमी नहीं जा पाता है, तो उन जगहों पर भी जाकर हम वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं या वहाँ के जो जानवर हैं उनकी तस्वीरें भी खींचें और लोगों को दिखाएं, और वो उनकी तरफ आकर्षित हों। और सीधी सी बात है, जब तक आप किसी से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप उसके संरक्षण की बात नहीं सोचेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि हम उनको तस्वीरें दिखाकर उनको प्यार करना सिखाएं, उनको आकर्षित करें उनकी तरफ, जिसमें कि वो उनके संवर्धन और संरक्षण की बात सोच सकें, और यही मकसद इस सप्ताह का भी है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई बसंत जी। बसंत जी, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं, आपने कई दर्जनों टीवी शोज़ किए हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और उस पर आधारित हैं। अब चलते चलते आप हमारे उन श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा हर मंच से एक ही बात कहता हूँ कि आप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप उसको पैशन बनाइए, फैशन नहीं। क्योंकि अगर आप उसको पैशन बनाते हैं तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। और ये ज़रूरी है कि आज पैसा है, आप कैमरा खरीद सकते हैं, आप लेंस खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं मालूम है और अच्छी जानकारी और बेसिक नॉलेज के बाद अगर आप कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बेहतर काम कर पाएंगे। और वाइल्ड लाइफ चूँकि बहुत महंगा शौक है, जंगल जाना बहुत महंगा है, इक्विपमेंट बहुत महंगा है, तो आप उसका बेहतर उपयोग करना सीखिए। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, प्रोफेशन के रूप में अपनाने की बात है, तो वो तभी होगा जब आपके पास बेहतर पिक्चर होगा, तब आपको बेहतर मार्केट मिलेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप उन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, सीखें और फिर आप फोटोग्राफी करें, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो आपके पास बेहतर पिक्चर होंगे और आपको निश्चित तौर पर बेहतर मार्केट मिलेगा, आप उसको एज ए कैरियर उसको अपना पाएंगे। वसंत जी, आपने बहुत सारी जानकारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में दी, वन्य प्राणी के संरक्षण के बारे में आपने बहुत सारे अपने विचार रखे, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को इससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा। वे ज़रूर
वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का जो उद्देश्य है उसको इस इंटरव्यू के बाद बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी को कि उन्होंने मुझे इन तमाम सारे दूर दराज बैठे हुए श्रोताओं के बीच लाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।